वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। आज का टॉपिक हम लोग का कैलकुलस चल रहा है। कैलकुलस में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 कंटिन्यूटी। इससे पहले बताया गया आपको, अगर वो सब नहीं देखें हैं वीडियो तो आप देख सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं 15 टू ऑनवर्ड। 15 से पहले सारा क्वेश्चन बन चुका है। आज हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एफ(x) डिफाइंड बाय दिस। यानी एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम लोग को कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें पॉइंट कितना है, आपको चूज़ करना है। इसमें देखना है तो x = 0 दिख रहा है और x = 1, यानी 2 पॉइंट पे क्वेश्चन चेक होगा। इंटरवल है 0 से 1 तक गया है, तो उसके बीच में क्या आ रहा है, 0 पे चेक करना और 1 पे चेक करना है। तो फर्स्ट वी चेक एट x = 0। x = 0 पे चेक करेंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना होगा, 0 ही होगा। इसके लिए राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a + h f(x), ये फॉर्मूला है। लिमिट x टेंड्स टू a का वैल्यू 0 + h, जहाँ पे चेक करते हैं वो a होता है f(x). 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर। देखिए x ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू कितना है, फंक्शन इसका क्या है 0, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, LHL। लिमिट x टेंड्स टू a - h, यहाँ क्या होगा f(x). लिमिट x टेंड्स टू a का वैल्यू 0 - h f(x), 0 से लेस फंक्शन क्या है 2x। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन वहाँ जाकर पुट होगा, टेंड्स टू वाला, ये हो गया। h टेंड्स टू जब 0 पुट होगा तो क्या होगा, 2, 0 - 0, ऐसे 2 × 0 दैट इज़ 0। तो आप ध्यान दीजिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या इक्वल है, सिंस RHL = LHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन = 0, 0। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस। अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो f(x) क्या होता है, कंटिन्यूअस एट x = 0। नाउ एक पॉइंट और बच रहा है। नाउ अगेन वी चेक एट x = 1। एक पॉइंट यहाँ दिख रहा था x = 1, तो 1 पे भी चेक करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या f1 निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है f1। x = 0, x = 1, तो इसमें क्या है, 0 ही है। इसके लिए हम लोग राइट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a + h f(x). नाउ लिमिट, इसके लिए a का वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस h फंक्शन क्या होगा, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। 1 से ग्रेटर आप यहाँ देख रहे हैं, 1 से ग्रेटर कितना है इसका, 1 से ग्रेटर 4x है, तो यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा 4x। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 + h। जब h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 + 0 ऐसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। इसके लिए LHL हम लोग फाइंड आउट करेंगे। LHL का फॉर्मूला पुट कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a - h f(x). लिमिट x टेंड्स टू a का वैल्यू आप 1 पे चेक कर रहे हैं -h। LHL के केस में आप देखिए x << 1, वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ कंटिन्यू क्या होगा, फंक्शन 0, यानी ये यहाँ पे कोई है ही नहीं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। सिंस क्या पता चला, वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, सिंस राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो क्या हो गया ये, देयरफॉर f(x) इज डिसकंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस एट x = 1, ये 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। f(x) = डिफाइन किया गया है एक फंक्शन। इसमें भी ध्यान से देखिए, x = क्या दिख रहा है -1 और x = दिख रहा है 1। इसमें भी 2 पॉइंट पे चेक करना होगा। नाउ फर्स्ट वी चेक, नाउ यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, फर्स्ट वी चेक एट x = -1। आप -1 पर चेक कर रहे हैं अगर, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। x = -1 यहाँ दिख रहा है, तो -1 ×
यहाँ पे -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका 2। इसके लिए राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिएगा, अगर डायरेक्ट निकालिए तो a प्लस एच, ए का वैल्यू -1 प्लस एच ग्रेटर, यहाँ आप देख रहे हैं ग्रेटर है तो यहाँ क्या होगा 2x। इसके लिए हो जाएगा लिमिट x टेंस टू h टेंस टू हो जाएगा ये h टेंस टू 0, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए 2 -1 प्लस h टेंस टू अगर 0 बैठाएंगे हम लोग तो इसका वैल्यू क्या आएगा -2। LHL अगर वैल्यू निकालिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच, -1 माइनस एच। LHL के केस में क्या होगा आपका, यहाँ से LHL का वैल्यू -2x होगा। लिमिट h टेंस टू अगर 0 होगा तो -2 -1 माइनस एच, h टेंस टू अगर 0 बैठाएंगे तो कैलकुलेट कीजिए इसका वैल्यू क्या आएगा 2। सिंस क्या पता चला, वैल्यू ऑफ फंक्शन RHL LHL इक्वल नहीं है, सिंस राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट not equal to value of function, so fx is discontinuous, fx is discontinuous at x equal to -1। इसी प्रकार नाउ अगेन वी चेक एट x इक्वल टू 1, फिर 1 पे चेक कीजिए, देखिए क्या होगा, शायद 1 पे कंटिन्यूस आ जाए, आप ट्राई कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस, यानी इसमें हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है इस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, 3 पे क्या है कंटिन्यूस है, तो इसमें तीनों वैल्यू निकालना है हम लोग को, इक्वल कर देना है। सॉल्यूशन में आपका ये हेल्प करेगा, इस पे कंटिन्यूस है तो सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए f3 निकालने के लिए इक्वल टू आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो वैल्यू यहाँ से निकलेगा a इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 3a प्लस 1। नाउ RHL वैल्यू फाइंड कीजिए, RHL का वैल्यू लिमिट x टेंस टू a प्लस एच fx, लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू 3 पे चेक कर रहे हैं प्लस एच, राइट देखिए यहाँ पे राइट दिख रहा है ग्रेटर के लिए हो जाएगा कि आपका bx प्लस 3। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ होगा bx टेंस टू 3 प्लस h प्लस 3। अगर आप h टेंस टू 0 पुट करते हैं तो आपका क्या वैल्यू देगा, b3 प्लस 0 और प्लस 3, यानी 3b प्लस क्या आएगा 3 आएगा आपका, ये राइट हैंड लिमिट आ गया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला बैठाइए, लिमिट x टेंस टू a माइनस एच एफ एक्स, लिमिट 3 माइनस एच एफ एक्स, यहाँ से लेस निकलेगा, लेस आपको दिख रहा है यहाँ, तो ax प्लस 3 x प्लस 1। नाउ लिमिट x h टेंस टू 0 a 3 माइनस एच प्लस 1, h टेंस टू अगर 0 बैठाते हैं हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, यानी 3a प्लस 1 आएगा। अब ये कंटिन्यूस यहाँ पे लिखना है, इट इज़ गिवन दैट, या फिर fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, गिवन है ये, गिवन दैट आप यहाँ लिख सकते हैं, गिवन दैट fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, सो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो राइट हैंड लिमिट आप देख रहे हैं कि कितना आ चुका है 3b प्लस 3, LHL कितना आ चुका है आपका 3a प्लस 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ चुका है आपका 3a प्लस 1, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो ये दोनों को आप टेक कर सकते हैं, तो क्या होगा 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1। नाउ इसको इधर लाइए, 3b माइनस 3a इक्वल टू 1 माइनस 3, यहाँ से 3 कॉमन आएगा आपका, तो क्या आएगा b माइनस a इक्वल टू -2, तो b माइनस a इक्वल टू -2/3, आप ये रिलेशन बनाते जाइए। अब क्या होगा b प्लस 2/3 और ये उधर चल जाएगा a, देयर फोर a इक्वल टू b प्लस 3/2, आपका ये एक रिलेशन बन गया, आपका ये आंसर हो गया, यही रिलेशन फाइंड करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा
इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, एक फंक्शन डिफाइंड है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो बोलता है कि लेमड़ा का वैल्यू क्या होगा। और फिर इसी में क्वेश्चन ऐड है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन। तो इसमें सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्लू दिया है कि एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। वी टेक एक्स इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक्स जीरो पे कंटिन्यूअस है तो हम लोग को इसी पे लेना है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे एफ ज़ीरो यहाँ से निकलेगा, आप देखिए इक्वल टू यहाँ पे है, तो यहाँ क्या होगा, लेमड़ा जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो पुट हो रहा है, लेमड़ा यहाँ जीरो माइनस जीरो दैट इज़ क्या आ जाएगा आपका ज़ीरो। उसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच एफ एक्स, राइट के लिए जीरो से ग्रेटर आपको यहाँ लग रहा है, राइट के लिए फंक्शन हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच, और यहाँ क्या होगा 4x प्लस वन। नाउ लिमिट एच टेंस टू जीरो 4, यहाँ क्या होगा 0 प्लस एच प्लस वन। एच टेंस टू अगर जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, ये कंप्लीट जीरो होगा, यानी कितना आएगा 1। फिर निकालेंगे हम लोग एल एच एल के लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच एफ एक्स, वैल्यू पुट कीजिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच एफ एक्स, लेस के लिए। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में लेस, एक्स लेस देन जीरो, फंक्शन क्या होगा लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, वैल्यू पुट कीजिए लिमिट एच टेंस टू जीरो लेमड़ा जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस टू जीरो माइनस एच। ये इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ आ जाएगा एक्स टेंस टू करेंगे तो जीरो, यानी ये लेमड़ा जीरो माइनस टू जीरो माइनस जीरो, अब कैलकुलेट कीजिए वैल्यू क्या आएगा ज़ीरो। नाउ अब यहाँ पे हम लोग को इट इज़ गिवन दैट, यानी गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस, एफ एक्स क्या दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर कंटिन्यूअस जब है तो क्या होगा आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो आर एच एल का वैल्यू आप देख रहे हैं कि वन आया है, आर एच एल का वैल्यू वन है, एल एच एल का वैल्यू ज़ीरो है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है ज़ीरो है। तो यहाँ कहीं भी लेमड़ा आपका टर्म आया ही नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ लेमड़ा, नो वैल्यू ऑफ लेमड़ा कैन बी डिटरमाइंड। नाउ इसी क्वेश्चन में ऐड था कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वन चेक होगा, तो इसका तो लेमड़ा का वैल्यू आया नहीं, ये फंक्शन नेगलेक्ट हो गया, ये फंक्शन नेगलेक्ट हो गया, एक्स इक्वल टू वन इस पर चेक करेंगे, तो आप इस पर क्या आता है वो चेक करके देख सकते हैं। नाउ एफ एक्स आपका फंक्शन क्या बचा 4x प्लस वन बचा, ये तो नेगलेक्ट हो गया क्योंकि इसमें लेमड़ा का वैल्यू आया नहीं, तो यहाँ कुछ पुट नहीं होगा, आपका फंक्शन क्या बचा 4x प्लस वन। नाउ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस वन, वी चेक एट एक्स इक्वल टू वन पे चेक करेंगे, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, 4 इंटू वन प्लस वन कितना आएगा 5 आ जाएगा आपका। राइट हैंड लिमिट निकालिए इसका, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन पे चेक कर रहे हैं तो वन प्लस एच, ए प्लस एच होता है फॉर्मूला, और फंक्शन वही होगा, एक ही फंक्शन दिया हुआ है, लेफ्ट राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन में सारा एक ही वैल्यू पुट होगा, एच टेंस टू जीरो 4, यहाँ क्या होगा वन प्लस एच प्लस वन, ए जीरो पुट होगा यहाँ पे, तो भी वैल्यू क्या आएगा 4, वन प्लस जीरो प्लस वन, कैलकुलेट कीजिए 5 आएगा। एल एच एल का वैल्यू निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एच एफ एक्स का वैल्यू वही होगा आपका, लिमिट एच टेंस टू जीरो 4 वन माइनस एच प्लस वन, वैल्यू पुट कीजिए 4 वन माइनस जीरो प्लस वन, कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा 5। अब क्या पता चला, देयरफॉर सिंस आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, कितना कितना आया 5 5 सब में इक्वल आ गया, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, ये वन पे कंटिन्यूअस हो गया और जीरो पे इसका लेमड़ा का वैल्यू नहीं आया। तो ये पूरा सॉल्यूशन हुआ, इस तरह से आप बनाने का प्रयास करें। अगर आपको दिक्कत है तो वीडियो को बीच में पॉज कर लें, उसके बाद नोट करें, नोट डाउन करें।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट. ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर. क्वेश्चन में दिया रहे या ना दिया रहे आपको खुद अंडरस्टैंड हो जाना है कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है. तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट पॉइंट बोल रहा है कि ऑल इंटीग्रल पॉइंट, ऑल इंटीग्रल पॉइंट. तो हम लोग को सपोज करना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन के लिए. सपोज दैट या फिर लेट एक्स इक्वल टू एन. वी चेक हम लोग कहाँ करेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी चेक एट एक्स इक्वल टू एन. और एन क्या है आप यहाँ लिख सकते हैं वेयर एन इज ऑल इंटीग्रल पॉइंट. एन क्या है, ऑल इंटीग्रल पॉइंट है. तो सबसे पहले आपको एफ एन निकालना पड़ेगा. एफ एन जो वैल्यू फंक्शन निकालते हैं. तो एफ एन के लिए मतलब जी एन, यहाँ जी है तो जी एन हो जाएगा. जी एन इक्वल टू एन माइनस एन ऐसे होगा. तो एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का एन नहीं निकलता है, इसका वैल्यू 0. यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिएगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ऐसा है तो इतना होगा. एन प्लस एच है तो इसका वैल्यू होगा एन. बट एन माइनस एच है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाता है 1 माइनस. ये 11th क्लास में बता चुके हैं. ये फॉर्मूला छोटा सा लिख लीजिएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा. राइट हैंड अगर हम लोग निकालें इसका राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू एन पे चेक कर रहे हो, एन प्लस एच. यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स और जी एक्स का वैल्यू पुट कीजिए. लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस एच. जी एक्स का वैल्यू है आपका एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स. नाउ लिमिट एच टेंस टू 0. यहाँ पे होगा एन प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन प्लस एच. लिमिट एच टेंस टू 0. ये एन प्लस एच होगा माइनस इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे, यहाँ से फार्मूला से इसका वैल्यू क्या आएगा एन, और ये प्लस माइनस कैंसिल होगा तो क्या बच गया आपका लिमिट एच टेंस टू 0. एच वैल्यू क्या आ जाएगा 0. नाउ एल एच एल, इसी में अगर हम लोग एल एच एल फाइंड करें लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस एच जी एक्स ऐसे होगा. तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस एच. जी एक्स का वैल्यू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स. नाउ लिमिट एच टेंस टू 0. यहाँ होगा एन माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन माइनस एच. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन माइनस एच का फॉर्मूला से यहाँ पे देखिए अब क्या होता है. इसका वैल्यू हो गया आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एन माइनस एच माइनस इसका हो जाएगा एन माइनस 1 यहाँ से. नाउ लिमिट एच टेंस टू 0 एन माइनस एच माइनस एन प्लस 1. ये कैंसिल होगा. एच टेंस टू जब 0 पे उठाइएगा तो माइनस 0 प्लस 1 दैट इज कितना आ जाएगा 1. यानी ये कैंसिल होगा 1 आ गया. तो इससे क्या पता चला, आप यहाँ से देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आया 0, आर एच एल कितना आया 0 और एल एच एल कितना आ गया 1. सिंस आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हुआ ही नहीं. सो एफ एक्स यानी यहाँ जी एक्स है तो जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस. जी एक्स क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया. डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन वेर एन इज ऑल इंटीग्रल पॉइंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आप देख रहे हैं. क्वेश्चन है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई. तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग फंक्शन को पहचानेंगे. द गिवन फंक्शन इज, फंक्शन क्या है मेरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5. हम लोग को कहाँ चेक करना है एक्स इक्वल टू पाई पे. तो वी चेक एट एक्स इक्वल टू पाई. तो सबसे पहले हम लोग एफ पाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5. तो ये पाई का पाई स्क्वायर हो गया माइनस साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0 प्लस एच. तो यहाँ क्या आ गया साइन पाई स्क्वायर प्लस 5. इसी के लिए राइट हैंड निकालेंगे हम लोग. राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एच. यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5. डायरेक्ट वैल्यू पुट किए हैं फंक्शन का. लिमिट
h टेंस टू 0, यहाँ होगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब आप h टेंस टू जब 0 पुट कीजिएगा तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5। यहाँ पे आप तोड़ भी सकते हैं, साइन ए प्लस बी, आपका वैल्यू वही होगा, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई बचेगा यहाँ पे साइन पाई प्लस 5। नाउ पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई का वैल्यू 0 प्लस 5, दैट इज क्या आ गया आपका पाई स्क्वायर प्लस 5। नाउ एल में आप देख सकते हैं लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एच, और यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। h टेंस टू यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ होगा पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। लिमिट अगर आप वैल्यू टेंस टू पुट करते हैं 0 h टेंस टू, तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार पाई माइनस 0 प्लस 5। ये पाई स्क्वायर बचेगा माइनस यहाँ क्या बचेगा साइन पाई प्लस क्या होगा 5। तो ये पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई का वैल्यू 0 प्लस 5, तो क्या आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। अब आप देखिए सिंस LHL RHL, यहाँ पे RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ पाई, सब इक्वल हो गया। देखिए वैल्यू ऑफ पाई आपका कितना आया है पाई स्क्वायर प्लस 5, RHL पाई स्क्वायर प्लस 5, LHL आपका पाई स्क्वायर प्लस 5, कितना आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। तो क्या ये कंटिन्यूस हुआ? यस, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस। fx क्या हो गया कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।